हाय फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर गुड एंड वेल। और आज मैं आपके सामने लेकर के हाजिर हूँ हमारे नाउन का थर्ड टाइप जो है कलेक्टिव नाउन। यस, विदाउट फर्दर अडू लेट अस स्टार्ट टुडेस क्लास एंड आल्सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन हाउ इज द जोश। बड़ा ही इजी और बहुत ही क्रिस्प कॉन्सेप्ट समझाऊंगी फ्रेंड्स। कलेक्टिव है ना, कलेक्टिव नाउन जैसा इसका नेम वैसा इसका काम। देखो ध्यान से, कलेक्टिव का मतलब है इसको हमने किससे लिया, इसको हमने लिया कलेक्शन से। ठीक है, अब अपने दिमाग पर जोर डालिए फ्रेंड्स। कलेक्शन यानी कि किसी चीज को तो भाई इकट्ठा करके रखा है, और इकट्ठा करके जब हम किसी चीज को रखते हैं, कोई सेम चीजों को हमने इकट्ठा करके रख लिया तो वो चीज क्या बना देती है, एक ग्रुप बना देती है फ्रेंड्स। और किसी ग्रुप के नेम को हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं फ्रेंड्स। है ना बहुत क्रिस्प और बहुत छोटा कॉन्सेप्ट भी। मुझे पता था कि आपको ये जरूर समझ आ जाएगा, और वो भी इतने कम टाइम में। अब बस कुछ एग्जांपल्स की नीड है, फिर ये कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। यस फ्रेंड्स, किसी भी ग्रुप को जब हम कोई नाम देते हैं तो उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं फ्रेंड्स। और बहुत सारे कलेक्टिव नाउन्स के एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे देने वाली हूँ, वैसे आपको याद रखना है। ठीक है ना, मुझे लगता है कि इसमें इतना ही है और इससे ज्यादा मुझे इसमें कोई समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कलेक्टिव नाउन का अर्थ है किसी ग्रुप का नेम। तो अब हमको ग्रुप के नेम दे करके आपको बताना पड़ेगा कि वो कलेक्टिव नाउन है भी या नहीं भी। अच्छा भाई, एक चीज मुझे और इसमें आपको समझानी है। ये ग्रुप किसी भी चीज का हो सकता है, एनिमल, प्लांट्स, ट्रीज, फ्लावर्स, है ना। लोगों का ग्रुप भी हो सकता है फ्रेंड्स, है ना, जिनको हम एक पर्टिकुलर नेम दे देंगे तो उस ग्रुप को ही हम जो नाम दे देंगे वही आपका कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। नाउ लेट अस सी सम एग्जांपल्स। मैं यहाँ पे 2 कॉलम्स बना रही हूँ फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ पे 2 कॉलम्स बना दिए हैं, और 2 कॉलम्स को बड़े ध्यान से आप देखिए। एक तरफ मैंने लिखा है ग्रुप ऑफ, और दूसरी तरफ मैंने लिखा है कलेक्टिव नाउन। यस, तो यहां पे मैं लिखने वाली हूं भाई ग्रुप ऑफ जो भी चीजें होंगी। मान लीजिए मैंने लिखा ग्रुप ऑफ फ्लावर्स। फूलों के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं बंच, फूलों का गुच्छा, या फिर बुके भी कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ये दोनों जो मैंने नेम लिखे हैं ना फ्रेंड्स, ये जो है फ्लावर्स के ग्रुप के लिए एक कलेक्टिव नाउन है या फिर उनके ग्रुप का नेम है। तो अगर कहीं आपको ये नजर आ जाए तो इसका मतलब ये क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि ग्रेप्स को भी हम कभी ऐसा नहीं बोलते कि एक अंगूर, है ना, हमेशा कहते हैं अंगूरों का गुच्छा। तो हम जब भी यहाँ पे ग्रेप्स लिखेंगे तो ग्रेप्स के लिए भी बंच आएगा फ्रेंड्स। इसी तरह से मैंने यहाँ पे लिख दिया फिश। अच्छा, कई लोग ये भी बोलेंगे भाई फिशेस क्यों नहीं लिखा। भाई फिश का जो प्लूरल होता है उसको आप फिश भी लिखते हो और फिशेस भी लिख सकते हो। ठीक है ना फ्रेंड्स, दोनों ठीक है। तो जो फिश होता है, फिश के ग्रुप को हम कहते हैं स्कूल। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्कूल कहते हैं उनके ग्रुप को। वो वाला स्कूल नहीं होगा जिसमें कि वो जाकर के कुछ बुक्स लेंगी, नोटबुक्स लेंगी और पढ़ेंगी लिखेंगी, नहीं। जो फिश का ग्रुप होता है यानी कि मछलियों का जो समूह होता है उसको हम स्कूल कहते हैं। इसी तरह से हमारे पास होता है लायंस का ग्रुप। लायंस के ग्रुप को हम कहते हैं प्राइड। इसी तरह से हमारे पास होता है प्लेयर्स का ग्रुप। प्लेयर्स के ग्रुप को हम कहते हैं टीम। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से मैं आपके पास और ग्रुप्स की बात भी करने जा रही हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। हमारे पास जो स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है,
स्टूडेंट्स के ग्रुप को हम कहते हैं क्लास। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से आपके पास देख लीजिए सोल्जर्स का ग्रुप होता है जिसको आप आर्मी कहते हो। इसी तरह से आपके पास जो आंट्स का ग्रुप होता है, चींटियों का ग्रुप होता है, उसको भी आप आर्मी कहते हो फ्रेंड्स, है ना। तो इसी तरह से आपके पास जो मक्खियों का ग्रुप होता है, बीज का, उसको आप कहते हो स्वार्म। जो भेड़ियों का झुंड होता है, जो वॉल्व्स का जो समूह होता है, उसको हम कहते हैं पैक। ठीक है फ्रेंड्स, आई थिंक मैंने काफी एग्जांपल्स दे दिए हैं, बाकी आप इंटरनेट पे सर्च करके देख सकते हो। लेटर ऑन मैं आपके लिए पीडीएफ्स भी लेकर के आऊंगी, तो आपके पास बहुत सारे कलेक्टिव नाउन्स रहते हैं। सो नेक्स्ट टाइप का नाउन हमारे पास है मटेरियल नाउन फ्रेंड्स, और इसको हिंदी में आप या तो द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हो या फिर पदार्थवाचक संज्ञा कहते हो। मटेरियल नाउन उनको कहा जाता है फ्रेंड्स जिसमें आप किसी सब्सटेंस को इंक्लूड करोगे। ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें आप किसी सब्सटेंस की बात करोगे या फिर किसी मटेरियल की बात करोगे। सब्सटेंस और मटेरियल से मेरा मतलब है कोई ऐसी चीज जिससे आगे नई चीज को आप क्रिएट कर सकते हो फ्रेंड्स। ठीक है ना, और इसमें हम दोनों चीजों को इंक्लूड करते हैं भाई, लिक्विड भी और सॉलिड भी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो लिक्विड है, सॉलिड है, दोनों सब्सटेंसेस को हम इसमें इंक्लूड करते हैं। पदार्थवाचक का अर्थ ही है ऐसा सब्सटेंस जिससे आप कोई नई चीज बना सकते हो आगे उसको प्रोसेस करके। ठीक है फ्रेंड्स, तो एग्जांपल के तौर पे अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो जो ऑयल है, वाटर है, वो आपके मटेरियल नाउन में आते हैं। अगर मैं सॉलिड की बात करूं तो जैसे सॉइल है, सैंड है, या फिर आपके मेटल्स हो गए, जो धातुएं हैं आपकी, वो सभी इसमें आती हैं। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, जिससे आप आगे ज्वेलरी बनाते हो ना, आयरन हो गया, या फिर वुड हो गया, वुड से भी आप आगे फर्नीचर बनाते हो। तो ये सारी चीजें हम किस में इंक्लूड करते हैं, मटेरियल नाउन में इंक्लूड करते हैं। तो आप आई होप ये समझ गए होंगे, ये बहुत ही इजी सा था। नेक्स्ट टाइप का नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रेंड्स, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हो फ्रेंड्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपके पास बेसिकली 3 चीजों की बात करता है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी। पहली चीज है किसी चीज की क्वालिटी, दूसरी चीज है किसी भी चीज की डिसक्वालिटी, और तीसरी और आखिरी चीज है किसी चीज की सिचुएशन। तो फ्रेंड्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये वही संज्ञा का रूप होता है जो मैं आपको शुरुआत में बता रही थी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या गुण और भावना की बात मैंने आपके साथ में की थी। तो जो भी गुण और भावनाएं होती है ना फ्रेंड्स, अब ये जो अवस्था है ना, सिचुएशन, ये आपके मन की भी हो सकती है। अब मन की अवस्था को हम क्या बोलते हैं, फीलिंग्स। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन संज्ञा का वो प्रकार होता है जो गुण की बात करता है, दोष की बात करता है और अवस्था की बात करता है कि किसी चीज की अवस्था क्या है। क्वालिटी मीन्स गुण, किसी के पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, मेरिट्स क्या है, एडवांटेजेस क्या है, किसी में क्या गुण है, खासियत क्या है, स्पेशल फीचर क्या है उसका। डिसक्वालिटी की बात भी करता है कि किसी में क्या अवगुण है, किसी में क्या दोष है, किसी चीज में क्या बुरी चीज है और किसी के क्या डिसएडवांटेजेस है, नुकसान है। तो इन चीजों के बारे में भी कौन बात करता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बात करता है फ्रेंड्स। थर्ड टाइप जो मैंने इसमें कहा कि ये क्या बताता है, ये सिचुएशन बताता है, अवस्था बताता है। अवस्था किसी आदमी की बॉडी की अवस्था भी हो सकती है,
किसी के जीवन की अवस्था भी हो सकती है, लाइफस्टाइल की अवस्था हो सकती है, या फिर किसी के मन की अवस्था भी हो सकती है कि कोई खुश है, किसी को खुशी है, या फिर किसी को दुख है, सैडनेस है, हैप्पीनेस है, क्या है। तो जब हम इन तीनों चीजों के बारे में स्टडी करते हैं ना फ्रेंड्स, तो हमको समझ जाना चाहिए कि वो क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब हम इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं फ्रेंड्स। अगर मैं पहला सेंटेंस पढ़ूं तो इसमें लिखा है ब्रेवरी इज प्रेज्ड एवरीवेयर, बहादुरी की प्रशंसा हर जगह होती है। दूसरा है हेट्रेड इज डिसलाइक्ड बाय ऑल, नफरत सबके द्वारा डिसलाइक की जाती है, नापसंद की जाती है। तीसरा लिखा है पॉवर्टी इज अ कर्स, गरीबी एक शाप है। अब इन तीनों सेंटेंसेस में आप ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने लिखा है कि ब्रेवरी इज प्रेज्ड एवरीवेयर। ब्रेवरी यानी कि बहादुरी, और बहादुरी किसी का गुण होता है, किसी व्यक्ति का गुण होता है। अगर वो बहादुर है तो उसकी बहादुरी की प्रशंसा हर जगह होती है, इसलिए ब्रेवरी क्या हो गया, क्वालिटी हो गया। हेट्रेड इज डिसलाइक्ड बाय ऑल। अब हेट्रेड जो है, हेट्रेड किसी का अवगुण होता है फ्रेंड्स, किसी का दोष होता है, किसी व्यक्ति में हेट्रेड होता है, किसी व्यक्ति के मन में हेट्रेड की भावना हो सकती है, तो हेट्रेड को सभी लोग नापसंद करते हैं, नफरत को सभी लोग नापसंद करते हैं, ये व्यक्ति का दोष होता है, इसलिए ये क्या हो गई, डिसक्वालिटी हो गई, जो हमने कहा था कि दोष की बात करता है। ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। तीसरा है पॉवर्टी इज अ कर्स, गरीबी एक अभिशाप है। तो गरीबी एक अवस्था है फ्रेंड्स, गरीबी एक अभिशाप है, तो गरीबी एक अवस्था है, सिचुएशन है, इसलिए पॉवर्टी भी क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। मुझे लगता है कि आज की क्लास के लिए इतना इनफ है फ्रेंड्स, और कल की क्लास में मैं स्पेशली नाउन्स के एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा कि आपको आज की क्लास कैसी लगी, और अगर आपको कोई डाउट है, आपका कोई क्वेश्चन है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके डाउट्स को सॉल्व कर सकूँ और आपके कमेंट्स का आंसर कर सकूँ। दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय।